हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएमसी ऑनलाइन तैयारी विद रॉयल ग्रुप। आज हम लोग देखेंगे 5000 सामान्य ज्ञान क्वेश्चन के। ये आपका क्या है तो पार्ट 6 है, जिसमें कि आपके इतिहास के, भूगोल के, राज्य व्यवस्था के, अर्थव्यवस्था के, खेल के तथा विज्ञान के प्रश्न क्या है समाहित हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन बिना समय बर्बाद किए। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक ना। आज थोड़ी स्पीड ज़्यादा रहेगी तो आप लोग क्या कीजिएगा, फटाफट इसका आंसर देते जाइएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन उत्तरदायी है ना। कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन उत्तरदायी है, इसका आंसर क्या होगा आपका तो घर्षण। क्या आंसर होगा आपका इसका तो घर्षण होगा, ठीक ना। ध्यान रखिएगा। बात करें ब्रेक का तो गति और त्वरण का अवरोध करने के लिए मुख्य यंत्र के साथ जो उपयंत्र का उपयोग किया जाता है उसे ही रोधक या ब्रेक कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ जो हमारा क्वेश्चन था, कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन उत्तरदायी है, तो आपको याद रखना है घर्षण, ठीक ना। नेक्स्ट आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे। इसका आंसर है आपका क्या होगा आंसर तो बीबी गिरी होगा, ठीक ना। ध्यान रखिएगा। अगर का इनका पूरा नाम का बात किया जाए तो बराहा गिरी वेंकट गिरी इनका क्या है आपका पूरा नाम है, जिन्हें इन शॉर्ट में हम लोग बीबी गिरी के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो ये कौन थे भारत के, तो भारत के तीसरे क्या थे आपके उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। और ये चौथे राष्ट्रपति थे, ध्यान रखिएगा। और इनका अगर का बात किया जाए कि सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो बीबी गिरी थे। लेकिन आप क्या कीजिएगा, इसको अपडेट करते रहिएगा आने वाले समय में। नेक्स्ट है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है, तो किसमें है तो हाइपोक्लोरस अम्ल में। किसमें है हाइपोक्लोरस अम्ल में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पिट्राड्यूरा का आरंभ किसने करवाया। पिट्राड्यूरा का आरंभ किसने करवाया, तो इसका आंसर होगा आपका जहांगीर ने। किसने करवाया था तो जहांगीर ने इसका करवाया था आरंभ। अगर आपको बात करें कि पिट्राड्यूरा क्या चीज़ है, थोड़ा आपको अजीब वर्ड क्या लग रहा होगा, आपको अजीब जैसा लग रहा हो, तो आपको बता दें कि ये पिट्राड्यूरा जो है आपका, जो पुराने ज़माने में जो पत्थरों पर नक्काशी किया जाता था, जो उभड़ा उभड़ा हुआ रहता था, ठीक ना, बड़े बड़े पुराने सब महलों में, उसी को क्या कहा जाता था पिट्राड्यूरा। इसका आरंभ किसने करवाया था तो जहांगीर ने करवाया था, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, किस देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है। किस देश का राष्ट्रीय पशु क्या है आपका तो कंगारू है। तो क्या आंसर होगा आपका इसका तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, समान सा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया होगा, ठीक ना। तो स्तनधारी पशु है आपका ये कंगारू, जो आपका ऑस्ट्रेलिया का क्या है तो राष्ट्रीय पशु है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका तो 6वां नंबर। 6वां नंबर क्वेश्चन है आपका, भूप्रपट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, क्या है क्वेश्चन आपका, भूप्रपट्टी पे में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व कौन है, तो क्या आंसर होगा आपका इसका तो ऑक्सीजन। ध्यान रखना है, क्या आंसर होगा इसका तो ऑक्सीजन। आपका 6वां नंबर क्वेश्चन को का लिख लेना है आपको आंसर, ठीक है। जैसा कि आपको प्रत्येक वीडियो में कहते हैं कि आप क्या कीजिए, सभी क्वेश्चनों को अपने कॉपी में नोट कीजिएगा आंसर के साथ और पूरा डिटेल के साथ, ठीक ना, ताकि आपको इस क्वेश्चन के इर्द गिर्द भी सभी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो सके, ना कि सिर्फ इसका ही। नेक्स्ट है आपका 7वां नंबर क्वेश्चन। देखिए नासा के एक टेलीस्कोप केपलर मिशन का प्रमोशन कब हुआ था। तो इसका अगर आंसर का बात करें कब हुआ था तो 7 मार्च 2009 को हुआ था। कब हुआ था तो 7 मार्च 2009 को इसका प्रमोशन हुआ था केपलर मिशन का। तो इसका काम क्या था आपका तो सूरज के इर्द गिर्द जो है, जो पृथ्वी जैसा जो आपका उपग्रह है, वैसा उपग्रह को खोजना था काम किसका तो केपलर मिशन का, जिसका प्रमोशन कब किया गया था 7 मार्च 2009 को, ठीक ना। पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें ताकि आपको सभी का आंसर अच्छा तरीका से याद हो सके। नेक्स्ट देखिए आप लोग 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, एलएनजी के आयात के लिए भारत में पहला एलएनजी टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया। तो इसका आंसर होगा आपका दहेज में। कहाँ स्थापित किया गया था आपका दहेज में, दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर बना यह पहला एलएनजी टर्मिनल है, ठीक ना। ध्यान रखना है इसको आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए
8वां का आंसर तो आपको बता दिए, दाहेज आपको याद रखना है उसका आंसर। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, किस वायसराय के कार्यकाल में भारत में सर्वाधिक सभा का गठन हुआ था? किस वायसराय के कार्यकाल में भारत में सर्वाधिक सभा का गठन हुआ था? तो आंसर क्या होगा आपका, लॉर्ड बेवेल के। किसके में शासन किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड बेवेल के शासन काल में, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका 10वां नंबर क्वेश्चन, देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, किस देश का राजनीतिक दल बाथ पार्टी है? किस देश का राजनीतिक दल बाथ पार्टी है? इसका क्या होगा आंसर आपका, इराक का। किसका है? तो इराक का, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए आप लोग क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तो 11 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग का क्या है, ध्यान से। तो आवृत्ति बीजी एंजियोस्पर्म के किस कुल से नारियल संबंध है? बात करें आवृत्ति बीजी को तो वैसे आपके फल जो होते हैं जिसके क्या हो, ऊपर वाले पार्ट क्या आपका ठोस हो, जैसे आपका नारियल का, और अंदर में क्या आपका सॉफ्ट आपका फल हो, खाने योग्य वाले चीज। तो यहाँ क्वेश्चन है आपका आवृत्ति बीजी एंजियोस्पर्म के किस कुल से संबंध है? तो आपको याद रखना है पालमी। क्या होगा इसका आंसर 11 नंबर का? तो पालमी। नेक्स्ट है आपका 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए, अब तक सर्वाधिक व्यक्ति जो बतौर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर होगा आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से। यहाँ राज्य पूछा जा रहा था आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के गति के किस नियम से संबंध है? सामान्य सा क्वेश्चन है, इसके पहले भी आपका सेशन में आपका तीसरा या चौथा में आपका इसे डिस्कस हो चुका था, न्यूटन के तृतीय गति के नियम से। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन है आपका, चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के गति के किस नियम से संबंधित है? तो आपका है न्यूटन के तृतीय नियम से संबंधित, आपको याद रखना है, न्यूटन के गति के तृतीय नियम से संबंधित। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस समय कैबिनेट मिशन भारत आया? जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ठीक ना। कैबिनेट मिशन आया था जो भारत, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको याद रखना है आपको क्लीमेंट एटली। क्या नाम था उनका? क्लीमेंट एटली उनका नाम था, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सीबीआई किस देश की गुप्तचर संस्था है? ठीक ना, तो आपको दिया आंसर मालूम ही होगा, क्वेश्चन का मालूम होगा आपका, सीबीआई किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो कहाँ की है? तो भारत की, ठीक ना। सीबीआई कहाँ की है? तो भारत की एक गुप्तचर क्या है आपका मतलब एजेंसी है ना, केंद्रीय जांच ब्यूरो जिसे कहते हैं हम लोग, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इनका फुल फॉर्म होता है सीबीआई का, ध्यान रखना है आपको, ठीक ना, केंद्रीय जांच ब्यूरो। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का कोर किस रूप में है? पृथ्वी का जो कोर है आपसे पूछा जा रहा है वो किस रूप में है? तो किस रूप में है आपका? तो पिघला द्रव्य के रूप में आपका है कोर, किसका? पृथ्वी का, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, आधुनिक विश्व की प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? आधुनिक विश्व की प्रथम राजनीतिक चिंतन किसे माना जाता है? जिसका आंसर क्या होगा आपका? तो मैकियावेली होगा, ठीक ना। मैकियावेली को आधुनिक विश्व की प्रथम राजनीतिक चिंतक माना जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? ठीक ना, किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? इसका आंसर क्या होगा आपका? तो ओपेक। क्या आंसर होगा आपका? ओपेक के साथ, ठीक ना। ओपेक का आपको तो पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा आपको, तो कोशिश करेंगे कि आपको ओपेक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बता दें ओपेक क्या है, कैसे कैसे किन किन देशों से किस कारण से मिलकर बना होता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा था किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है, तो आपको याद रखना है ओपेक के साथ, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन में। बेवेल प्लान की घोषणा लॉर्ड बेवेल ने कब की थी? अभी बेवेल प्लान से आपका यहाँ पे ऊपर में एक और क्वेश्चन था आपका, ठीक ना, लॉर्ड बेवेल से रिलेटेड। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका 19 नंबर, बेवेल प्लान जो है की घोषणा जो है लॉर्ड बेवेल ने कब की थी? तो आपको याद रखना है 14 जून 1945 को। कब की थी? तो 14 जून 1945 को की थी बेवेल प्लान की घोषणा लॉर्ड बेवेल ने। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 20 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए उसको, क्या है 20 नंबर आपका क्वेश्चन, CIA किस देश की गुप्तचर आपका एजेंसी है? ठीक ना, क्या है आपका क्वेश्चन, देखिए ध्यान से आप लोग 20 नंबर, CIA
किस गुप्तचर एजेंसी है किस देश की? तो आपका याद रखना इसका आंसर क्या होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका की। ठीक ना, संयुक्त राज्य अमेरिका की क्या है आपका CIA जो है आपका गुप्तचर एजेंसी है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, केंद्रीय गुप्तचर संस्था। किस देश की है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो है आपका ये क्या है, तो संस्था है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो, आपका बहुत ही कम समय लेते हुए हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो जिसमें कि आपके इतिहास के, भूगोल के, राज्य व्यवस्था के, अर्थव्यवस्था के, खेल के तथा विज्ञान के प्रश्न समाहित थे। ठीक ना, तो चलिए हम लोग आज का वीडियो क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट आपका पार्ट 7 में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को तथा बेल आइकन दबा लें, जिससे कि हमारा जैसे वीडियो अपलोड हो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।